साइलेंट ब्लूम के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डिमोनिक कल्ट के लोग वहां पर भी पहुंच जाते हैं जहां पर माउंटेन सेक्टर के लोग अपना डेरा डालकर बैठे होते हैं। तो वहां पर सेकंड डिसाइपल आता है और आकर उनके ऊपर अटैक करता है। तो माउंटेन सेक्टर के लीडर जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो वो इंजियोन से कहते हैं कि इंजियोन तुम्हें यहाँ पर से निकलना होगा, तुम यहाँ पर से तेजी के साथ भाग कर चले जाओ, तब तक मैं यहाँ पर इन्हें रोक कर रखूंगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहोगे तभी हमारा सेक्टर सर्वाइव कर पाएगा, तभी हमारा सेक्टर रीबॉर्न हो पाएगा। और साथ ही सेक्टर लीडर से कहता है कि इंजियोन बच्चे यहाँ पर इस लड़के का चेहरा याद रखना, इस कमीने का चेहरा याद रखना जिसने यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर के लोगों की जान ली है। तुम्हें कल को यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनकर इससे बदला लेना होगा। तो इंजियोन चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा होता है अंकल अंकल मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, लेकिन साथ ही वहां पर एक एल्डर आगे बढ़ता है, उसकी गर्दन पे मारकर उसको बेहोश कर देता है। तो इसी के साथ सेक्टर लीडर से कहता है कि एल्डर वैंग प्लीज यहाँ पर इसको सेफली निकाल कर ले जाओ, क्योंकि यही हमारे सेक्टर का भविष्य है। तो उसे कहता है कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आप यहाँ पर जिंदा बचकर वापिस आ सके। तो सेक्टर लीडर जो होता है अपने बच्चे कुछ साथियों से कहता है कि सभी लोग मेरे साथ मिलकर अटैक करो, हम सभी लोग मिलकर इस डीमन को दिखाएंगे कि ग्रेट माउंटेन सेक्टर के लोग यहाँ पर इतने भी कमजोर नहीं है। और सभी लोग जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, सभी लोग मिलकर वहां पर सेकंड डिसाइपल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ सेकंड डिसाइपल जो होता है उन लोगों से कहता है बेवकूफो तुम्हें क्या लगा है कि तुम लोग यहाँ पर हमारी डिमोनिक एनर्जी का मुकाबला कर सकते हो। और सेकंड डिसाइपल अपने भाले को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है और उनको मारना स्टार्ट कर देता है। जब किसी के साथ ही सेक्टर लीडर उसके करीब पहुंचते हैं, अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाते हैं। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि मास्टर वैंग जो होते हैं वो इंजियोन को अपने साथ लेकर भागते हुए जा रहे होते हैं और रास्ते में इंजियोन को होश आ जाती है। तो इंजियोन कहता है कि एल्डर वैंग आप मुझे कहां पर लेकर जा रहे हैं। तो वो उससे कहते हैं कि लड़के तुम्हें होश आ गई, लेकिन चुपचाप बैठे रहो, मैं तुम्हें जहां पर से सेफ जगह के ऊपर लेकर जा रहा हूं। इंजियोन उससे अंकल के बारे में पूछता है, यानी सेक्टर लीडर के बारे में पूछता है। तो उसे कहता है कि सेक्टर लीडर के बारे में परेशान मत हो, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। तुम्हारे सेक्टर लीडर इस वक्त फाइट करने के लिए गए हैं, वो इस वक्त जाकर फाइट कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए हमें तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखना होगा, क्योंकि हमारा पूरे का पूरा भविष्य तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम हमारे सेक्टर लीडर के बेटे और तुम यहाँ पर अगर सर्वाइव कर जाते हो तो ग्रेट माउंटेन सेक्टर का आखिरी बचा हुआ मेंबर यहाँ पर दोबारा सेक्टर को रिवाइव कर सकता है। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी माउंट योंगमुन के पर पहुंचना होगा जहां पर बाकी के अलायंस के लोग हैं। तो इसलिए तुम्हें चुपचाप यहाँ पर मेरे साथ ही जाना होगा। जबकि वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उसी के साथ ही वहां पर से हमारा जियोक निकल आता है। तो जियोक जो वहां पर से निकलने के बाद उनसे कहता है कि अब तुम लोग कहां पर जा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर पहले मुझसे परमिशन लेनी चाहिए। तो वो दोनों से देखकर घबरा जाते हैं। जबकि जियोक जो क्रिम्सन रीपर जो होता है वहां पर रुकता है और कहता है कि लड़के लास्ट टाइम हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, तुम तो वही लड़के हो। मास्टर वैंग वहीं पर से इंजियोन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं और खुद अपनी तलवार निकालकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, ताकि वो जोकजू के ऊपर अटैक करके उसके लिए रास्ता बना सके। और वो कहता है कि मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा, तुम्हें जल्दी से जल्दी भागना होगा, पीछे मुड़कर मत देखना, माउंट योंगमुन के ऊपर ही जाकर सांस लेना। और साथ ही वो अपनी तलवार घुमाकर जैसे वहां पर जोकजू के ऊपर अटैक करते हैं, वो एक बहुत ही पावरफुल फिफ्थ स्टैंस वाली टेक्निक होती है। तो वो अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ अटैक करते हैं, लेकिन जोकजू जो होता है वो भी अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ अपनी तलवार के साथ उनके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। तो साथ ही वो उसे कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारी तकनीक के बारे में सुना है कि तुम लोगों की टेक्निक्स बहुत ज्यादा कमाल की हैं और आज यहाँ पर फाइनली मैं देख पा रहा हूँ। जब किसी के साथ ही एल्डर वैंग उसे कहते हैं कि बच्चे तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो, तुम्हें नहीं लगता कि एल्डर्स के साथ जरा तमीज से पेश आना चाहिए। तो जोकजू उसे कहता है कि हम सभी लोग मार्शल मास्टर्स हैं और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में छोटा या बड़ा सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और अपने स्किल्स की वजह से होता है। साथ ही जोकजू से वहां पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिसकी वजह से एल्डर वैंग पीछे की तरफ गिरते हैं, उनके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो इंजियोन चला चलाकर वहां पर उनका नाम पुकार रहा होता है और वहां से जा नहीं रहा होता। जबकि एल्डर वैंग सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे, मुझे यहाँ पर इंजियोन को भागने के लिए समय देना होगा, इसलिए मुझे यहाँ पर इस कमीने को कम से कम जख्मी करना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करना है। और वो अपनी माउंटेन स्वर्ड टेक्निक स्पेशल टेक्निक से फाइनल स्टैंस कहते हैं उस टेक्निक के साथ अटैक करने लगा है। और जोकजू भी कहता है कि ये थोड़ा बहुत खतरनाक हो सकता है, तो अगर ये खतरनाक है तो फिर मुझे यहाँ पर इसे सावधान रहना चाहिए। तो जैसे ही वहां पर मास्टर वैंग जो होते हैं अपनी स्पेशल टेक्निक और अपने स्पेशल ओरा को रिलीज करते हुए अटैक करने लगते हैं, जोकजू वहां पर एक पागल डीमन की तरह हंसना शुरू कर देता है और कहता है अगर ये यहाँ पर अपनी फुल पावर लगा रहा है तो फिर ये रूड होगा कि अगर मैं इसको ब्लॉक करने की बजाय साइड के ऊपर हट जाऊं या फिर भागना शुरू करूं, तो मुझे भी यहाँ पर अपना सब कुछ देना होगा और यहाँ पर इसको ब्लॉक करना होगा। तो दोनों वहां पर अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका हटने के बाद इंजियोन देख रहा होता है कि वहां पर क्या हुआ होगा। तो इंजियोन सोच रहा होता है कि उसके मास्टर वैंग ने वहां पर एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को यूज किया है, जिसकी वजह से कम यहाँ पर जोकजू को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचागा, बुरी तरह जख्मी हुआ होगा। ये उनकी फैमिली की एक अल्टीमेट टेक्निक और बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। लेकिन जैसे धुआं हटता है तो वहां पर दिखाता है जोकजू तो सही सलामत खड़ा होता है, लेकिन एल्डर वैंग के दोनों बाजू कट चुके होते हैं और वो वहां पर गिरे गिरे मर चुके होते हैं, यानी वो बैठे बैठे मर चुके होते हैं। और हमारा जो इंजियोन होता है वो ये देखकर उसे गाली देता है और कहता है कि डीमन कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा,
वो अपनी तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ हमारे जोक्सू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे जोक्सू के करीब पहुंचता है तो हमारा जोक्सू जो था वहीं पर उसको गले से पकड़ लेता है और उसे गले से पकड़ने के बाद से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो। तो इंजॉन कहता है कि हाँ मैं तुम्हें मार डालूंगा, जबकि जोक्सू से कहता है बेवकूफ कहीं कि तुम यहाँ पर अपनी लाइफ को क्यों थ्रो करना चाहते हो, जबकि हमने तुम्हें लास्ट टाइम जिंदा छोड़ दिया था, तो इस बार भी मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि हमने तुम्हें जिंदा छोड़ा था। फिर साथ ही उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा ताकि तुम कल को बड़े हो जाओ, हो सकता है कि 10 साल के बाद तुम यहाँ पर इतने स्ट्रांग हो जाओ कि तुम मुझसे आकर बदला ले सको, तो मैं तुम्हारा वेट करूंगा। 10 साल के बाद आकर मुझे ढूंढ लेना, अपने इस गुस्से को अपनी पावर बनाओ, जो गुस्सा जो तुम्हारे अंदर है इसको यहाँ पर जाया मत होने दो, बल्कि इसको अपनी ताकत बनाओ और फिर मुझसे बदला लेने के लिए आना, फिर मैं तुमसे अपनी फुल पावर्स के साथ फाइट करूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 41 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।